आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कथा, रहस्यमयी संत देवरहा बाबा। आपसे निवेदन है, कथा के बारे में अपनी राय जरूर दें। भारत की धरती ऋषि मुनियों और संतों की तपोभूमि रही है। इस पावन भूमि ने समय समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने न केवल धर्म और अध्यात्म का प्रचार किया, बल्कि आम लोगों के जीवन में अलौकिक प्रकाश भर दिया। ऐसे ही एक संत थे, देवरहा बाबा। उन्हें लोग चलते फिरते भगवान कहते थे। उनका जीवन जितना सरल था, उतना ही रहस्यमयी और चमत्कारी भी। देवरहा बाबा के जन्म के बारे में आज तक कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोई उन्हें 18वीं सदी का मानता है, तो कोई कहता है कि वे 250 से 300 वर्ष तक जीवित रहे। कुछ भक्तों का दावा है कि उन्होंने कई पीढ़ियों तक बाबा के दर्शन किए। बाबा का नाम उनके निवास स्थान देवरहा घाट से जुड़ा। यह स्थान गोरखपुर और देवरिया जिले के बीच गंगा तट पर स्थित था। वहीं से उन्हें देवरहा बाबा के नाम से पहचान मिली। देवरहा बाबा हमेशा गंगा किनारे बने एक ऊंचे लकड़ी के मचान पर निवास करते थे। वह मचान लगभग 10 से 12 फुट ऊंचा होता था। जिस पर वे बैठते, वहीं रहते और वहीं से भक्तों को दर्शन देते। बाबा न तो घर गृहस्थी से जुड़े थे, न ही सांसारिक वस्त्रों से। वे वस्त्र आभूषण नहीं पहनते थे। उनका संपूर्ण जीवन तपस्या, ध्यान और भक्ति में व्यतीत होता था। लोगों का कहना था कि वे भूमि पर कभी नहीं सोते थे। उनके भोजन के बारे में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वे केवल गंगा जल पीते थे, तो कोई कहता है कि वे बहुत कम मात्रा में फल या दूध ग्रहण करते थे। बाबा की रहस्यमयी शक्तियों के किस्से चारों ओर प्रसिद्ध थे। भक्तों का विश्वास था कि बाबा को भूत और भविष्य का ज्ञान था। वे बिना कुछ कहे ही लोगों के मन की बात जान जाते थे। भक्त जब उनके पास जाते, तो बाबा उनके ऊपर गंगाजल छिड़कते या आशीर्वाद देते। लोग मानते थे कि इस आशीर्वाद से उनकी परेशानियां दूर हो जाती और गंभीर रोग भी ठीक हो जाते। भक्तों की आस्था देवरहा बाबा केवल ग्रामीण जनता के ही संत नहीं थे। उनके भक्तों में आम किसान से लेकर बड़े बड़े नेता, मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक शामिल थे। गांधी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंची थी। राजीव गांधी, नरसिंह राव और अन्य कई राजनेताओं ने भी उनके चरणों में शीश नवाया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और रामनाथ कोविंद तक उनके दर्शन को आए थे। बाबा का प्रभाव इतना था कि नेता से नेता और गांव से गांव हर कोई उन्हें जीवित भगवान मानता था। देवरहा बाबा से जुड़ी कई चमत्कारी कथाएं आज भी सुनी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि वे एक साथ कई स्थानों पर प्रकट हो जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि बाबा को कभी बूढ़ा होते नहीं देखा गया। कई भक्तों ने अनुभव किया कि उनकी गंभीर बीमारियां से केवल बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो गई। हालांकि इन कथाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था ही बाबा की सबसे बड़ी शक्ति थी। देवरहा बाबा ने 11 जून 1990 को अपने शरीर का त्याग किया। उस समय वे सैकड़ों हजारों भक्तों के बीच गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में ही अपने मचान पर विराजमान थे। उनके देह त्याग की खबर सुनकर लाखों लोग शोक में डूब गए। लोग मानते थे कि बाबा ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही इतने लंबे समय तक इस धरती पर निवास किया। देवरहा बाबा ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके जीवन से गहरी शिक्षा मिलती है। सादगी और संयम में ही असली सुख है। प्रकृति और गंगा जैसी पवित्र नदियां हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। सच्चा संत वही है जो अपने भक्तों के दुख दूर करे। देवरहा बाबा का जीवन रहस्य से भरा हुआ है। आज भी उनकी कहानियां गांव गांव में सुनाई जाती है। कोई उन्हें सिद्ध पुरुष कहता है, तो कोई अवतारी पुरुष। वे चाहे जितने वर्षों तक जीवित रहे हों, लेकिन उनके जीवन का संदेश साफ है। तपस्या, भक्ति और श्रद्धा से इंसान दिव्यता को पा सकता है। आज भी गोरखपुर और देवरिया के घाटों पर लोग उन्हें याद करते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव करते हैं।